नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको गंगा दशहरा की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में गंगा मैया की जय अवश्य लिखिए। गंगा दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है जो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। इसी दिन माँ गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था। एक बार युधिष्ठिर ने लोमश ऋषि से पूछा कि हे मुनिवर, राजा भगीरथ गंगा को किस प्रकार पृथ्वी पर लेकर आए, कृपया इस प्रसंग को मुझे सुनाइए। लोमश ऋषि ने कहा, हे धर्मराज, इक्ष्वाकु वंश में शगर नामक एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए। उनके वैदर्भी और शैब्या नामक दो रानियां थीं। राजा सगर ने कैलाश पर्वत पर दोनों रानियों के साथ जाकर भगवान शिव की घोर आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे कहा कि हे राजन, तुमने पुत्र प्राप्ति की कामना से मेरी आराधना की है, अतएव मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारी एक रानी के 60,000 पुत्र होंगे, किंतु दूसरी रानी से तुम्हारा वंश चलाने वाला एक ही पुत्र होगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। समय बीतने पर शैब्या ने असमंज नामक एक अत्यंत रूपवान पुत्र को जन्म दिया और वैदर्भी के गर्भ से एक तुम्बी उत्पन्न हुई, जिसे फोड़ने पर 60,000 पुत्र निकले। कालचक्र बीतता गया और असमंज का अंशुमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। असमंज अत्यंत दुष्ट प्रकृति का था, इसलिए राजा सगर ने उसे अपने देश से निष्कासित कर दिया। फिर एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ करने की दीक्षा ली। अश्वमेघ यज्ञ का श्यामकर्ण घोड़ा छोड़ दिया गया और उसके पीछे पीछे राजा सगर के 60,000 पुत्र अपनी विशाल सेना के साथ चलने लगे। सगर के इस अश्वमेघ यज्ञ से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने अवसर पाकर उस घोड़े को चुरा लिया और उसे ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस समय कपिल मुनि ध्यान में लीन थे, अतः उन्हें इस बात का पता ही न चला। इधर सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े को पृथ्वी के हर एक स्थान पर ढूंढा, किंतु उसका पता न लग सका। वे घोड़े को खोजते हुए पृथ्वी को खोदकर पाताल लोक तक पहुंच गए, जहां अपने आश्रम में कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे और वहीं पर वह घोड़ा बंधा हुआ था। सगर के पुत्रों ने यह समझकर कि घोड़े को कपिल मुनि ही चुरा कर लाए हैं, कपिल मुनि को कटु वचन सुनाना आरंभ कर दिया। अपने निरादर से कुपित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को अपने क्रोधाग्नि में भस्म कर दिया। जब सगर को नारद मुनि के द्वारा अपने 60,000 पुत्रों के भस्म होने का समाचार मिला, तो वे अपने पौत्र अंशुमान को बुलाकर बोले कि बेटा, तुम्हारे 60,000 दादाओं को मेरे कारण कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में भस्म हो जाना पड़ा। अब तुम कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनसे क्षमा प्रार्थना करके उस घोड़े को ले आओ। अंशुमान अपने दादाजी के बनाए हुए रास्ते से चलकर कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। जहां पहुंचकर उन्होंने अपनी प्रार्थना एवं मृदु व्यवहार से कपिल मुनि को प्रसन्न कर लिया। कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। अंशुमान बोले कि हे मुनि, कृपया करके हमारा अश्व लौटा दें और हमारे दादाओं के उद्धार का कोई उपाय बताएं। कपिल मुनि ने घोड़ा लौटाते हुए कहा, हे वत्स, अब तुम्हारे दादाओं का उद्धार केवल गंगा के जल से तर्पण करने पर ही हो सकता है। अंशुमान ने यज्ञ का अश्व लाकर सगर का अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण करा दिया। यज्ञ पूर्ण होने पर राजा सगर अंशुमान को राज्य सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए उत्तराखंड चले गए। इस प्रकार तपस्या करते करते उनका स्वर्गवास हो गया। अंशुमान के पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के बड़े होने पर अंशुमान भी दिलीप को राज्य सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए उत्तराखंड चले गए, किंतु वे भी गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में सफल न हो सके। दिलीप के पुत्र का नाम भगीरथ था। भगीरथ के बड़े होने पर दिलीप ने भी अपने पूर्वजों का अनुगमन किया, किंतु गंगा को लाने में उन्हें भी असफलता ही हाथ आई।
अंततः भगीरथ की तपस्या से गंगा प्रसन्न हुई और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरे 60,000 पुरखों के उद्धार हेतु आप पृथ्वी पर अवतरित होने की कृपा करें। इस पर गंगा ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी बात मानकर पृथ्वी पर अवश्य आऊंगी, किंतु मेरे वेग को भगवान शिव के अतिरिक्त और कोई सहन नहीं कर सकता, इसलिए तुम पहले भगवान शिव को प्रसन्न करो। यह सुनकर भगीरथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव हिमालय के शिखर पर गंगा के वेग को रोकने के लिए खड़े हो गए। गंगा जी स्वर्ग से सीधे शिव जी की जटाओं पर जा गिरी। इसके बाद भगीरथ गंगा जी को अपने पीछे पीछे अपने पूर्वजों के अस्थियों तक ले आए, जिससे उनका उद्धार हो गया। भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार करके गंगा जी सागर में जा गिरी और अगस्त्य मुनि द्वारा सूखे हुए समुद्र में फिर से जल भर गया। गंगा के स्पर्श से राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष मिला और तब से यह दिन गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाने लगा। गंगा दशहरा पर गंगा नदी में स्नान, दान और पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि यह माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा दशहरा का पर्व ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थीं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान, दान और जप तप करने से पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप इस पावन अवसर पर गरीबों और जरूरतमंदों को रोजाना की जरूरत से जुड़ी कुछ विशेष चीजों का दान करते हैं तो आपको 10 पापों से छुटकारा मिलता है और महापुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरे का दान शास्त्रों में महादान माना गया है। इस दिन दिया गया दान आपके लिए स्वर्ग के रास्ते खोलता है। गर्मियों की तपन में जब राहगीर या गरीब प्यास से व्याकुल होता है, तब शीतल जल से भरा एक मटका उसके लिए अमृत के समान होता है। गंगा जल को जीवनदायिनी कहा जाता है, इसलिए इसका प्रतीक माने जाने वाले घड़े का दान सर्वोच्च पुण्य में गिना जाता है। गंगा दशहरा के दिन आप मिट्टी या तांबे के मटके में जल भरकर किसी मंदिर, धर्मशाला, चौपाल या किसी जरूरतमंदों को दान करें। साथ में तुलसी का पत्ता, इलायची या मिश्री डालकर शीतल जल को और पवित्र बना सकते हैं। यह दान आपकी आयु, संतति, धन और पुण्य में वृद्धि करता है। गंगा मैया को श्वेत वस्त्रों में चित्रित किया जाता है, क्योंकि वे पवित्रता, शांति और करुणा की देवी हैं। गंगा दशहरा पर सफेद वस्त्रों का दान करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन आता है। गंगा दशहरा पर आप सफेद धोती, साड़ी, कुर्ता, पजामा, अंगोछा या रूमाल का दान करें। विशेष रूप से यह दान ब्राह्मणों, साधुओं, वृद्धजनों, जरूरतमंदों या अनाथों को करना चाहिए। यह दान कर्मों की शुद्धि, पितृदोष निवारण और परिवार में शांति हेतु अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। इसको करने से आपको महापुण्य की प्राप्ति होती है। जय हो गंगा मैया की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।